सभी को नमन, मातृ शक्तियों को नमन, गुरुदेव को नमन, मेरे शिव भगवान को नमन, सभी देवी देवताओं को, मेरी आत्मशक्ति परमात्मा को नमन करते हुए मैं इस प्रवचन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला संदेश है कि मनुष्य को गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। मैं इसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से मैं आपको प्रेरणा देने जा रहा हूं। इसको एकाग्र होकर सुनिए। बहुत मूल बातें हैं जीवन के लिए। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ अपने तरीके से करते हैं। जब उनका तरीका चलता रहता है और गुरु की शरण में जाते हैं, उस तरीके में और अपने तरीके में बड़ा अंतर होता है। कुछ लोग अपने तरीके से स्वार्थ में पूजा पाठ करते हैं कि हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएं और प्रार्थना करते रहते हैं, हमें सुख संपत्ति दो, धन दो, दौलत दो, शोहरत दो, इज्जत दो। ये प्रार्थना करते हैं। हर आदमी का एक दायित्व बनता है कि वो अपने परमात्मा से माने। परंतु जिन लोगों का गुरु नहीं होते हैं, जो गुरु के सानिध्य में रह करके ये कार्य नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं कष्टों का सामना करना पड़ता है। मैं इसके माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। आपको इस पर विशेष ध्यान दें। घर में जब परेशानियां होती हैं तो हर मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास, ज्योतिषी के पास, पंडित के पास, किसी भगत के पास, किसी गुरु के पास, किसी महागुरु के पास, किसी महान पुरुष के पास, महापुरुषों के पास जाता है। परेशानी से पहले वो किसी को याद नहीं करता। सुख संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, इज्जत होती है, शोहरत होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, परंतु उस अहंकार और घमंड और अभिमान में कि हमारे पास बहुत दौलत है, हमारे पास बहुत शोहरत है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, वो अहमियत नहीं देते किसी चीज को। बस अपने मन में जो भी आता है वो करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक महिला थी और महिला को घर में बहुत परेशानी शुरू हो गई। पैसे की, धन दौलत की कमी नहीं थी। एक समय आया कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए और पैसा, जो धन दौलत था, वो बहुत बीमारियों में, कष्टों में, परेशानियों में, अनाप शनाप खर्चों में, दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, विवाद में खत्म होना शुरू हो गया। जब वो ज्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने गुरुओं को ढूंढना शुरू किया, पंडितों को पूछना शुरू करा। वो किसी ने बता दिया कि गुरु के स्थान पे चले जाओ, वो फलाने गुरु हैं, उनके पास चले जाओ तो आपकी समस्या का हल हो सकता है। परंतु जब आदमी के पास कष्ट होते हैं तो वो हर जगह जाता है, जैसा पीछे मैंने बताया। परंतु एक गुरु के पास चले गए, इस गुरु ने बताया कि आपके घर में जो भी परेशानी हो रही है उसका मात्र एक ही हल है कि आप वैष्णो माँ का गल्ला डाल लें। उन्होंने एक उपाय बताया उस कष्ट के निवारण का। उपाय बता दिया कि गल्ला डालना शुरू कर दें, 10% जो भी निकले आपकी इच्छा से। उन्होंने 10% निकालना शुरू कर दिया। घर में ठीक ठाक इनकम थी, लाखों रुपए घर में आता था। 10% के हिसाब से 10,000 रुपए निकाल करके वो रख दिए उन्होंने। धीरे 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 जब वो निकालना शुरू कर दिया, धन इकट्ठा शुरू हो गया। भगवान के नाम पर, माँ वैष्णो के नाम पर, दर्शन के लिए, भंडारे के लिए वो पैसे की ऐसी इच्छा करके उन्होंने वो धन निकालना शुरू करा। तो धीरे 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 घर की परेशानियां हल हो गई। जब परेशानियां हल हो गई तो धीरे धीरे गुरु को भूल गए।
उसको काफी लंबा समय हो गया, 1.5-2 साल में वो पैसा काफी धन इकट्ठा हो गया। उनके दिमाग में आया कि वैष्णो देवी का हमने गल्ला डाल रखा है, तो गल्ले को जो भी धन आया है उससे हम वैष्णो देवी के दर्शन कर आए। वो गुरु के पास नहीं गए जिन्होंने बताया था, वो सिर्फ अपनी मर्जी से, अपने ही दिमाग से, अपने अभिमान में, अपने ही अहंकार में, अपनी ही सूझबूझ के अनुसार वैष्णो देवी की तैयारी हो गई। वैष्णो देवी की तैयारी हो गई, उसमें से टिकट कराए, उसी पैसे में से, उसी में से कपड़े बना लिए, उसी में से खाने पीने की सामग्री हो गई, उसी में से ही जाने का आगे का जो किराया था वो हो गया, जो भंडारे का खाने पीने का सामान था वो भी उसमें से ही हो गया, और वापस लौट करके आ गए। जैसे ही धन इकट्ठा हुआ, वो धन लाखों रुपए हो गया। उसमें से मात्र उनका 75,000 रुपया खर्च हुआ। 25,000 लेकर के उन्होंने थोड़ा सा अपना घर में भंडारा करा दिया और कुछ पैसे को यूज कर लिया, और पैसा बच भी गया, उसे अपने गले में रख दिया। जैसे ही वो क्रिया हुई, वैष्णो देवी से आने के 3-4 दिन बाद में थोड़ी सी परेशानी शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कि हारे थके हुए हैं, परेशानी हो ही जाती है, परंतु परेशानी को ज्यादा बढ़ती चलेगी, ज्यादा बढ़ती चलेगी, ज्यादा बढ़ती चली गई, और बढ़ने के साथ साथ उनको आभास शुरू हो गया कि कहीं हमसे गलती हो गई है। वो फिर गुरु के सानिध्य में गए, जहां से उन्होंने, जिस गुरु ने उनको कल्ले की रास्ता दिया था, कष्टों के निवारण के लिए रास्ता दिया था, उन्हीं के पास गए और जाकर के बोले कि जी हम तो वैष्णो देवी, मतलब बात करने का ढंग क्या था, वैष्णो देवी चले गए, वैष्णो माँ ने हमारा कुछ नहीं किया, हम तो बीमार हो गए, तुमने बता दिया था, हमने कर लिया था। मतलब कोई सांत्वना नहीं थी, कोई रेस्पेक्ट नहीं थी, एक आरोप था गुरु के ऊपर। ऐसे व्यक्ति सदा परेशान रहते हैं। आप जिस स्थान पे जा रहे हैं वहां आपके प्रति सद्भावना, अच्छे विचार, प्रेम, विश्वास और उसको अंदर से मानने की एक ताकत होनी चाहिए। आप ही सब कुछ है, ऐसा मान करके आप जाएंगे तो स्वतः ही आपको बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। परंतु वो गए, उन्होंने पूछा कि हमें कष्ट क्यों हो गया, हमने तो सारे काम कर लिए। तो गुरुदेव ने बोला कि जब मेरे पास आप आए थे तो मैंने वैष्णो देवी की गल्ले की बात कही थी, और ये भी कही थी कि जब आप वैष्णो देवी जाएं तो मुझे बता के जाएं। अजी हम तो चले गए थे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो थी नहीं। मतलब ये बातें अपनी तरफ से कह रहे थे वो। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये धन आपको 10% निकलवाने की बात रखी थी, आपने निकाला और इकट्ठा किया। कायदे में तो ये धन जो भी होता है माँ वैष्णो को मैंने दान के रूप में किया था। आप जा करके सीधे ये जो दान है सीधे आपको गले में डालना था। ये दान मैंने इसलिए निकलवाया है कि दान करने से जो भी कष्ट परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती है। एक तरह से तुम्हारा कष्ट मैंने निकलवा करके अलग रख दिया। जैसे ही आपने निकालना शुरू किया होगा वैसे ही आपके कष्टों का निवारण शुरू हो गया होगा। उन्होंने कहा हाँ जी, जब कष्टों का निवारण शुरू हो गया और आप वहां लेकर चले गए तो वो धन आपको मां के गले में डालना था, और जो भी आपने खर्च किया है वो आपको अपने पैसे से करना था। अब मैंने वो धन निकलवा दिया, कष्टों का धन था। उस धन से तुम्हें लाभ मिला जो आपने दान के रूप में रखा, उसी दान को आप खा गए वापस। एक तरह से आपने अपने कष्टों को खा लिया। वो कष्ट मां के चरणों में जाते, उन कष्टों का विनाश हो जाता माध्यम दान का, माध्यम धन का। उस धन के माध्यम से आपका कष्टों का निवारण मां के चरणों में जाकर के हो जाता। जब भी किसी महापुरुष के चरणों में, मात्र शक्तियों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, मां वैष्णो के चरणों में, भगवान के चरणों में, मंदिर में दान देने से, और जब वो दान जाता है वो शुद्ध हो जाता है, उसके कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वो ताकत उन्हीं में ही है, महापुरुषों में और देवी देवताओं में और भगवान में। अन्यथा ये ताकत किसी में नहीं है।
और उस धन को आपने वापस खा लिया, तो कष्ट को तो आपने वापस ही खा गए अहंकार में कि हमें गुरुदेव क्या देंगे। फिर आप मेरे पास इसलिए आए कि हम बहुत परेशान हो गए। जब आप गए थे मुझसे पूछा क्या आपने? नहीं जी। तो अभिमान और घमंड अहंकार में जो मनुष्य कार्य करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। गुरुदेव ने उनको ऐसा बोला। फिर अब क्या करें? अब ये करो कि दोबारा आप दान देना शुरू करो, धन इकट्ठा करना शुरू करो, और दान से उससे जो भी हो लोगों में सेवा के रूप में, भलाई के रूप में, कार्य के रूप में, त्याग के रूप में उसे दे दें। किसी का भवन बन रहा उसमें दे दें, मंदिर बन रहा उसमें दे दें, और गुरु के आदेश अनुसार वो कार्य होना चाहिए। ऐसा उन्होंने करके उसको उनको बताया। तब वो वापस लौटे तो उनको कहा कि आप इस 10% को निकालना बंद मत करना, जीवन में अगर आपको बढ़ोतरी करनी है। ऐसा सुन करके, उनके अमृतवाणी को सुन करके वो आ गए। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोगों से कि जब भी कोई दान पात्र में आप डालें, गुरु के नाम का कोई दान पात्र डालें, भवन के नाम का दान पात्र डालें, गुरु को जरूर समक्ष रखें, गुरु से जरूर उस बात का निवारण करें। अगर आप निवारण करते हैं तो भविष्य में आपको परेशानियां नहीं आएंगी। जो लोग अपनी मनमानी करते हैं वो परेशानियां होती हैं। स्वार्थ में किया हुआ कार्य संपन्न तो हो जाता है पर कष्टदायक होता है, ये ध्यान रखें। मैं आप सभी लोगों को इस बात का निवारण करना चाहता हूं कि आप ये गलत कार्य ना करें। जो लोग इस प्रकार का गलत कार्य करते हैं उनको सदैव परेशानी रहती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रेरणा देते हुए अपने वचन को यही विराम देता हूं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 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 गुरु ही भगवान है और गुरु ही भगवान ही गुरु है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।